हेलो दोस्तों। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सबका वेलकम है, मेरा डे 4 का जर्नी ऑफ इंटर्नशिप प्रिपरेशन। तो चलो मैं आप सबको बताता हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा पूरे दिन भर में। ओके, एंड आज मैं आप सबको ये भी बताऊंगा हाउ टू मेक अ टाइम टेबल फॉर डेली रूटीन। ओके, मतलब एक्चुअली स्टूडेंट क्या है ना, टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो बेसिकली आई हैव डिसाइडेड टू गिव यू वन प्रॉपर timetable, timetable, not timetable, you can say daily routine, how you make a timetable for your daily learning. Okay, and I will tell you more about my what did I today in my coding. Okay, and what problem I did solve in DSA. तो चलो आप सबको मैं दिखाता हूँ। ओके, तो आज फिजिकली मैंने 6 बजे उठा। सुबह 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 में उठने के बाद मैंने फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद मैंने डीएसए का एक लेक्चर देखा, लिंक लिस्ट का, ठीक है, जिसमें था कुछ एडवांस क्वेश्चन थे। उसको मैंने देखा, फिर उसको मैंने ड्राई रन किया, फिर मैंने उसको सीखा कि हाउ बेसिकली इट्स वर्क लाइन बाय लाइन हर कोड को। फिर उसके बाद मैंने 8 बजे फिर से मैंने अपने कॉलेज के लिए तैयारी किया, क्योंकि एज यू नो राइट, माई कॉलेज 8 से 4 बजे तक मेरे कॉलेज चलते हैं। तो चलो आज 8 बजे तक हो गया। 8 बजे से 4 3 8 9 बजे से मेरा 4 बजे तक मेरा कॉलेज था। तो मैंने कॉलेज का सारा लेक्चर अटेंड किया, और आज मैं एज यू नो राइट, यस्टरडे वीडियो आई हैव शेयर्ड अबाउट माय क्लब मेंबर, एज यू नो दैट आई एम क्लब मेंबर ऑफ माय क्रिप्टोनेक्स। तो उसमें आज हम लोग का ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें एक साइबर सिक्योरिटी का गेस्ट आया था। उसने प्रैक्टिकली हम लोग को समझाया कि हाउ साइबर सिक्योरिटी वर्क बेसिकली, एंड हाउ ब्राउज़र वर्क लाइक बिहाइंड द स्क्रीन, राइट। तो चलो हो गया 4 बजे तक जर्नी। तो मैं चलो आप सबको बताता हूँ कि 4 बजे के बाद मैंने क्या किया, क्योंकि 4 बजे के बाद मैं इसको ड्रॉप लेता हूँ, उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। तो आओ फिर दिखाता हूँ हाउ टू मेक अ टाइम टेबल डेली। ओके, तो लेट्स कम टू। हाँ, तो देखो टाइम टेबल कैसे बनाना है, जिससे आप कितना बजे उठते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो देखो मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। 6 बजे उठने के बाद मैंने 6:30 स्टार्ट किया। 6 बजे को फ्रेश होने के बाद 6 से 8 बजे तक मैंने डीएसए का एक लेक्चर देखा, ठीक है। और फिर क्या किया, मैं 8 बजे के बाद 8 से 9 बजे तक मैं अपने कॉलेज की रेडी हुआ अपने कॉलेज जाने के लिए, ठीक है। फिर 9 से 4 मैंने कॉलेज का अटेंड किया सारे लेक्चर। फिर 4 से 5:30 बजे तक मैंने रेस्ट किया, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिन भर कॉलेज में रहने के बाद थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आदमी फील करता है, थोड़ा टायर्ड हो जाता है, राइट। तो मैंने फिर ये 5:30 बजे के बाद यू कैन से टिल 7 और टिल 7 PM मेरा कुछ काम रहता है, तो वो मैं कंप्लीट करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ओके, तो देखो फिर मैंने 7:30 से लेकर 8:45 तक वेब डेवलपमेंट पढ़ा, जिसमें मैंने राउटिंग पढ़ा, ठीक है। राउटिंग को एक बार रिवीजन किया, क्योंकि मैंने पहले ही राउटिंग पढ़ चुका था, ठीक है। फिर 8:45 से 9:15 तक मैंने डिनर किया। डिनर करने के बाद 9:15 से 11:30 तक मैंने एमएल पढ़ा, एमएल का मैथ पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। एज यू लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू राइट कि आई एम लर्निंग एमएल मैथ, तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस। एंड साढ़े 11 से 12 बजे तक मैंने रिवीजन किया। जो भी पूरे दिन भर में पढ़ा उसको रिवीजन करना मस्ट है। अगर तुम बिफोर स्लीपिंग इफ यू डू रिवाइज एवरी डे वॉट एवर यू डिड लर्न टूडे, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट after revising these types of like you can say. So you can also make these types of timetable. Okay, don't make a hectic timetable, make पूरा very easily where you can follow that timetable. Okay, मतलब इतना इसी बनाओ कि आपने 4 घंटे कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। 2 घंटे आप अपना सब्जेक्ट ले दे सकते हो, इस टाइप का टाइम टेबल बनाओ। तो चलो फिर मैं दिखाता हूँ कि आज मैं राउटिंग और कौन सा डीएसए क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, आपको डीएसए क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। ओके, लेट्स गो। तो देखो ये मेरा ऐप डॉट जेएक्सएक्स है, ठीक है, रिएक्ट का, जिसमें मैंने राउट को सेट किया है, पाथ उसका कि कौन सा पाथ से कहाँ से जाएगा। ये एलिमेंट देना मस्ट है कि कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। अबाउट सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन। तो देखो ये मेरा अबाउट सेक्शन है। अबाउट में मैंने ज़्यादा कुछ फिल नहीं किया है, एक्चुअली मैं आप सबको दिखाने के लिए ये किया हूँ, ताकि आप लोग समझ सके कि हाउ टू राउट द, देखिए हम लोग सेक्शन को कैसे राउट करते हैं ना। देखो ये मेरा कॉन्टैक्ट सेक्शन है, ठीक है, कॉन्टैक्ट जेएक्सएक्स है। ये मेरा होम JSX है, ठीक है। तो जिसको ये सबको मैं यहाँ पे सिंगल यू कैन से अलग फाइल में बनाया है, कंपोनेंट में। देखो ये मेरे कंपोनेंट में नेबार को बनाया, अलग कंपोनेंट किया। पेजेस में मेरा ये सब है, अबाउट सेक्शन, होम, कॉन्टैक्ट, ये सब, ठीक है। देखो मैं सारे कोड को नेबार में किया। लिंक टू पाथ क्या है, स्लाइस होम, स्लाइस अबाउट, स्लाइस कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो चलो इसका आउटपुट दिखाता हूँ मैं। एक्चुअली अगर आप मैं आउटपुट दिखा दूंगा तो यू विल फील लाइक ओ माय गॉड, ये तो कोई भी लिख सकता है, चैट जीपीटी से भी लिख सकता है। तो चलो देखो
होम में क्लिक किया, होम में गया और देखो यहाँ पे ये क्लिक करते हैं तो इसमें आया, और फिर कॉन्टैक्ट में क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट आएगा। चलो मैं दिखाता हूँ डीएसए में कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया। चलो लेट्स गो। तो ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 61 है। यू कैन फाइंड ऑन लीड कोड, इट्स वेरी इजी। रोटेट द एरे, रोटेट द यू कैन से नोड, ओके, मतलब कितना बार नोड को लिंक करना है, एक बार, दो बार। तो ये देखो मैंने एक स्ट्रक्ट नोड क्रिएट किया, ठीक है, लिस्ट नोड, इंट वैल्यू, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट पॉइंटर है, ये दिस इज पॉइंटर नॉट अ वैल्यू, ओके, ये पॉइंटर है स्टार नेक्स्ट, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है जहाँ पे हमने वैल्यू को सेट किया, ठीक है। फंक्शन टू क्रिएट अ लिस्ट राइट बाय के, ठीक है, हम लोग को रोटेट करते हैं, के का वैल्यू ऑलरेडी दिया रहता है, ठीक है, लिंक लिस्ट में, वहाँ पे लीड कोड पे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे फंक्शन दिखे, अगर 1 2 3 4 5 अगर आपका वैल्यू है तो आउटपुट आएगा 4 5 1 2 3। अगर दो बार है के इक्वल टू 2 है तब, अदरवाइज एक है तो सिर्फ 5 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। ये एज केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एज केस, इफ यू विल नॉट राइट एज केस, योर लाइक कोड विल बी नेवर रन। अगर रन भी करेगा तो कंपाइलर देगा, या तो फिर आपका सेगमेंटेशन एरर देगा, या कुछ भी ऐसा देगा, ठीक है। तो इसके लिए एज केस से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं काउंट वेरिएबल बनाया जिसमें हेड, एक टेम्प नाम का वेरिएबल है जिसमें हेड को इनिशियलाइज कर दिया, वाइल जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल है तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, क्योंकि हम लोग को लिस्ट को जानना जो बहुत जरूरी है, कितने लिस्ट है हम लोग के नोड में, ठीक है। चलो फिर ये हैंडल किए के इक्वल टू मॉडल काउंट, कि मतलब हम लोग को पता चल जाएगा कि के का वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर रिटर्न हेड कर दिया अगर के इक्वल टू 0 है तो इसी तरह मैंने आज ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो फिर चलो आप लोग को कल एक नई ग्रोथ के साथ, एक नई कंसिस्टेंसी के साथ मिलते हैं। और तो चलो, तो आप सब देख लिए होंगे कि आज मैंने क्या पढ़ा और क्या क्या आप लोग सब शो कर दिया। और नेक्स्ट वीडियो से आई विल ट्राई टू शो केस to you guys that how can I, how to, like, how do I solve the each problem, like what strategy I do follow for the each problem, right, every day. And I will tell you more about it, okay, don't worry, please do subscribe, like this channel and share with your friends, okay. Don't forget to subscribe this channel, you will get a lots of tech related video from this channel. So please do subscribe, like and support me, because I am beginner, so we will grow each other, okay. तो मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ, नई ग्रोथ के साथ, नई कंसिस्टेंसी के साथ। तो जय हिंद, मिलते हैं कल, बाय बाय।